एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेल्थ असेसमेंट चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ नर्सिंग फाउंडेशन। तो ये जो चैप्टर है ये बुक सेकंड का है। जैसे आपको पता है सेकंड सेमेस्टर है जो हमारा बीएससी नर्सिंग का, उसमें हमारा जो आता है नर्सिंग फाउंडेशन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए ये सेकंड पार्ट है। इसकी दो बुक्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट मैं पढ़ा रही हूँ जिसमें हेल्थ असेसमेंट हमारा क्या है चैप्टर है, यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो ये कुछ की टर्म्स हैं जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं, मेरी चैनल पर आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये सभी की टर्म्स मैंने डिस्कस कर रखी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो फर्दर चैप्टर है सारा डिटेल में उसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इंटरव्यू। इंटरव्यू सिलेबस में है, हमारे इस सिलेबस में, और उसके साथ इंटरव्यू टेक्निक अनदर टॉपिक है इसके रिलेटेड। ठीक है, तो इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। द इंटरव्यू इज़ यूजली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सब्जेक्टिव डेटा। इंटरव्यू में क्या है, यूजली स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होती है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम प्लान कर लेते हैं क्या क्या कम्युनिकेट करना है, उसके अकॉर्डिंग टू उसके ही हम अपने कम्युनिकेट करते हैं किसी भी पर्सन के साथ विद द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग सब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा जो हमें कोई पेशेंट कोई पर्सन खुद अपने बारे में बताता है उसको हम सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम ऑब्टेन करते हैं इसमें इंटरव्यू में, वो पर्पस होता है इंटरव्यू का। इट इज़ मोस्ट यूज़फुल व्हेन टेकिंग द हेल्थ हिस्ट्री। ये बहुत यूज़फुल होता है जब हम किसी की हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, तो ये बहुत यूज़फुल होती है टेक्निक, इंटरव्यू टेक्निक। फॉर इंटरव्यू टू बी सक्सेसफुल नर्स नीड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर कोई भी इंटरव्यू सक्सेसफुल करनी है तो नर्स की अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। मनी फैक्टर दैट इम्पेयर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट इंक्लूडिंग कल्चरल डेवलपमेंटल डिफरेंस और लाइफ एक्सपीरियंस। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को इन्हांस करते हैं। ठीक है, और रुकावट भी डालते क्लाइंट के साथ, जैसे कल्चरल डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हो गए, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो गए। नर्स नीड टू एग्जामिन वैल्यू एंड बिलीव टू मिनिमाइज द बायस दैट मे इंटरफियर विद द इंटरव्यू। तो नर्स को क्या है, ज़रूरत है एग्जामिन करे वैल्यूज़ बिलीव्स जिसके साथ क्या हो जाए, बायस है जो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, कम से कम हो बायसनेस दैट में इंटरफियर, जो भी इंटरफियर कर रही है इंटरव्यू में। वैन नर्स यूज अ इंटरपर्सनल स्किल इन अ हीलिंग वे टू हेल्प द क्लाइंट इज नोन एज थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ। थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ का मीनिंग क्या होता है, जब कोई भी नर्स इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करती है हीलिंग वे में, किसी भी क्लाइंट की हेल्प करने में, उसको हील आउट करने में, जो अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को नर्स को यूज़ करती है उसे हम थेरापेटिक यूज़ ऑफ सेल्फ बोलते हैं। शोइंग एम्पैथी, जैसे पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करना। ठीक है, डेमोस्ट्रेट एक्सेप्टेंस एंड गिविंग रिकॉग्नाइजेशन आर थ्री टेक्निक दैट इन्हांस थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ। तो जो थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ है उसे हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, तीन टेक्निक से। पेशेंट और किसी भी क्लाइंट के साथ एम्पैथी शो करना। एम्पैथी शो करना का मीनिंग क्या हो गया, खुद को मतलब उसकी जगह पर देखना, लाइक अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या करती। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिंग एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना। ठीक है, डेमोस्ट्रेट करना। गिव रिकॉग्नाइजेशन, उसे आइडेंटिटी देना, रिकॉग्नाइजेशन देना। ठीक है, ये क्या है, थ्री टेक्निक हैं जो इन्हांस करती हैं थेरापेटिक यूज ऑफ सेल्फ को। बीइंग एम्पैथेटिक इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर फीलिंग। अगर हम एम्पैथेटिक एम्पैथी शो करेंगे किसी भी क्लाइंट किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो इससे हमारी एबिलिटी दिखेगी कैसे हम अपने दूसरे पर्सन की फीलिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, मेंटेनिंग अ न्यूट्रल नॉन जजमेंटल पोजीशन एंड डेमोस्ट्रेटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ पेशेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमें न्यूट्रल मेंटेन करना है, नॉन जजमेंटल पोजीशन, किसी को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो पोजीशन को मेंटेन करना है। डेमोस्ट्रेट एक्सेप्टेंस ऑफ पेशेंट, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से एक्सेप्टेंस को डेमोस्ट्रेट करना है। ये बहुत ही असेंशियल स्टेप्स हैं इन डेवलपिंग अ ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। किसी के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो ये क्या है, कुछ असेंशियल स्टेप्स हैं। ठीक है, एक्नॉलेजिंग द पेशेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्नॉलेज करना पेशेंट की वर्बल ते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। कन्वे ट्रू इंटरेस्ट एंड इनकरेज फर्दर कम्युनिकेशन, ट्रू इंटरेस्ट कन्वे करना और इनकरेज करना फर्दर कम्युनिकेशन के लिए बंदे को। ठीक है, ये थी इंटरव्यू की इंट्रोडक्शन जो हमने अभी पढ़ी। उसके बाद में है इंटरव्यू टेक्निक। इंटरव्यू लेने की क्या क्या टेक्निक है, कौन सी टेक्निक से इंटरव्यू कंडक्ट की जाती है। ठीक है,
कलेक्टिंग पेशेंट डाटा इज़ अ कोर स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस में कोर स्टेप सबसे मेन स्टेप और डीप स्टेप जो हम बेस स्टेप बोल सकते हैं। बेसिक क्या होता है, कलेक्ट करना पेशेंट का डाटा। पहले हम हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं, देन ही कोई भी प्रोसेस बनाते हैं, जैसे डायग्नोज फिर ही पता चलता है, पहले हेल्थ हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक कोर स्टेप है। अगर आपसे पूछा जाए नर्सिंग स्टेप प्रोसेस का कोर स्टेप क्या है, दैट इज़ द कलेक्टिंग पेशेंट डाटा। सिस्टमैटिकली collect patient health information so the patient can receive the care they need। सिस्टमेटिकली हमें कलेक्ट करना होता है पेशेंट की हेल्थ की इंफॉर्मेशन को, सो दैट जो पेशेंट रिसीव करे केयर दे नीड, जो भी उसे केयर चाहिए वो हम दे सके। इट इज़ द गेटवे टू बिल्डिंग अफेक्टिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। ये क्या है, एक गेटवे, एक रास्ता है जिससे हम अफेक्टिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बनाते हैं। दैट विल मेक पेशेंट फील एट ईज, सपोर्टेड एंड एम्पावर्ड। द मोस्ट इफेक्टिव हेल्थ असेसमेंट इंटरव्यू टेक्निक इंक्लूड। कुछ टेक्निक्स हमें बताई गई हैं नीचे इंटरव्यू की, जो हमें इफ़ेक्टिव हेल्थ असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, पेशेंट को एक्टिवली लिसन करना, सुनना पेशेंट को, पेशेंट क्या बोल रहा है अपने बारे में, ठीक है, जब हम सब्जेक्टिव डेटा लेते हैं, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, नर्स मस्ट डू मोर देन सिंपली लिसन। नर्स को सिंपली लिसन करने के बजाय उससे भी ज़्यादा कुछ करना है। व्हेन कंडक्टिंग अ हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट, जब भी नर्स हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट लेती है पर्सन की, दे मस्ट एक्टिवली लिसन, एक्टिवली लिसन करना चाहिए। एक्टिवली लिसनिंग इन्वॉल्व फुली कॉम्प्रीहेंडिंग व्हेन पेशेंट इज कम्युनिकेटिंग थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज, ठीक है, जैसे बॉडी लैंग्वेज से, एज वेल एज पेशेंट इमोशनल स्टेटस, ठीक है, इमोशनल स्टेट होगी पेशेंट की, ठीक है, उससे भी हम बहुत सारे क्यूज मिलते हैं, वर्बल भी हो सकते हैं और नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन इज असेंशियल ड्यूरिंग अ नर्सिंग असेसमेंट। जब हम नर्सिंग असेसमेंट कर रहे हैं, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन हमारी होनी चाहिए। लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करना है पेशेंट को, यूजिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल prompts to encourage the patient to expand on his or her symptom and their circumstances surrounding them, ठीक है, जिसके अगर हम अच्छे से लिसन करेंगे तो वो ज़्यादा बताएगा, अपने बारे में खुल के बताएगा। तो एक्टिवली लिसन करना है, फर्स्ट टेक्निक। सेकंड, अडेप्टिव क्वेश्चनिंग, देन हमें क्या करनी है, अडेप्टिव क्वेश्चनिंग करनी है पेशेंट को। ऑल्सो रेफर्ड एज अ गाइडेड क्वेश्चनिंग भी बोलते हैं। अडेप्टिव क्वेश्चनिंग हेल्प टू इनकरेज पेशेंट टू फुली कम्युनिकेट। इससे पेशेंट इनकरेज होता है फुली कम्युनिकेट करने के लिए, विदाउट इंटरप्टिंग द फ्लो ऑफ हिज और हर नरेटिव। उनके जो नरेटिव है उसको इंटरप्ट नहीं करना हमें। स्टार्ट विद द जनरल क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन से हमें स्टार्ट करना है, मेकिंग पेशेंट मोर स्पेसिफिक एज वी मूव थ्रू इंटरव्यू, ताकि वो स्पेसिफिक रहे अपनी, जैसे भी हम जैसे जैसे मूव करेंगे इंटरव्यू में, जर्नल से स्टार्ट करते हुए जाना है। हेल्थ असेसमेंट इन नर्सिंग रिक्वायर अ क्वेश्चनिंग दैट इल्सिट अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स वर्सेस येस और नो रिप्लाई। इसमें हम जैसे हेल्थ असेसमेंट करते हैं, ठीक है, नर्सिंग में, उसमें क्वेश्चनिंग रिक्वायर रहती है, दैट इल्सिट अ ग्रेटर रिस्पॉन्स, जिससे हम अच्छा रिस्पॉन्स लें, अच्छा रिस्पॉन्स पाएँ, ठीक है, रिएक्शन पाएँ पेशेंट से, जैसे येस और नो रिप्लाई क्वेश्चन हो गए। सीरीज ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड वन एट अ टाइम ऑफन हेल्प पेशेंट ओपन अप। जैसे सीरीज ऑफ क्वेश्चन कर देते हैं जिससे पेशेंट ओपन अप होता है, एज डज ऑफरिंग मल्टीपल चॉइसेस देना उसको, ठीक है, आंसर के, अच्छी कम्युनिकेशंस के लिए, रिक्वेस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कि और बताएं इसके बारे में, रिक्वेस्ट करना उन्हें किसके और डिटेल में जाएं, ठीक है। व्हेन नेसेसरी बाय आस्किंग द पेशेंट टू क्लैरिफाई देयर स्टेटमेंट्स, जब भी ज़रूरत पड़े उसे बोलना कि अपनी स्टेटमेंट को और क्लैरिफाई करो, डीप बताओ, इलेबोरेट करो अपने आंसर को। रिपीटिंग हिज और हर स्टेटमेंट को रिपीट करना, इसे जो रिपीट करते हैं उनकी स्टेटमेंट को, उसे हम क्या बोलते हैं, टेक्निक कॉल्ड ओकिंग। एकिंग क्या होती है, एक ये हेल्पफुल है वर्बल एंड नॉन वर्बल कॉन्टिन्यूअस में, सच एज नोडिंग हेड, सेइंग थिंग्स लाइक गो ऑन, चले चलो, और चलते चलो, और बताओ, और कुछ, ठीक है, लाइक दैट। ये सभी टेक्निक्स को अडेप्टिव क्वेश्चनिंग इज द सेकंड टेक्निक जो इंटरव्यू में यूज़ की जाती है। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं पेशेंट के साथ, ठीक है। नर्सिंग असेसमेंट ऑल्सो रिक्वायर अ नर्स बी इन अ ट्यून विद द पेशेंट्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सच एज पोस्चर, उसका पोस्चर देखना, आई कांटेक्ट करना, फेशियल एक्सप्रेशंस को नोट करना पेशेंट के, एंड द लाइक। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉन वर्बल क्यू को रीड करना, अंडरस्टैंड करना, हेल्प नर्स अंडरस्टैंड पेशेंट मोर फुली, ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। यूजिंग अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ देयर ओन, सच एज मिररिंग अ पेशेंट पोजिशन, मिरर करना, सच एज
जैसे थेराप्यूटिक फिजिकल कांटेक्ट, प्लेस अ हैंड ऑन द पेशेंट के आर्म पे, लाइक हैंड को प्लेस करना, ठीक है, ऐसे कैन फर्दर ऑर्गुमेंट द हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट। जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके जेस्चर से हम नहीं अंदाजा लगाते कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो नर्वस तो नहीं है, क्या फीलिंग है उसकी, वो खुल के बता रहा है या नहीं, वो सभी क्यूज को भी हमने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, रीड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद एम्पैथी, वैलिडेशन, रीअश्योरेंस, ठीक है। फोर्थ, एम्पैथी इज अ की इन नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट में अगर की रोल देखे तो एम्पैथी का ही, एट इट डेमोस्ट्रेट दैट नर्स अंडरस्टैंड एंड केयर अबाउट व्हाट अ पेशेंट इज एक्सपीरियंस। इसमें नर्स क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, केयर करती है कि क्या पेशेंट किसके साथ क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड हेल्प टू एस्टेब्लिश अ ट्रस्टिंग, जिसके साथ एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ट्रस्टिंग बन जाता है, ट्रस्ट वर्दी बनता है इसके साथ, ठीक है। एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स ड्यूरिंग अ हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट इंटरव्यू कैन बी बहुत वर्बल हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आई अंडरस्टैंड, जैसे आप बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, मैं समझ रही हूँ। नॉन वर्बल में जैसे टिश्यू दे देना अगर पेशेंट रो रहा है, तो उससे पता चलता है आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, ठीक है। बियॉन्ड बीइंग एम्पैथेटिक, बी श्योर वैलिडेट पेशेंट फीलिंग टू हेल्प रीअश्योर देम दैट देयर इमोशन आर नेचुरल, अंडरस्टूड एंड विल बी फुली एड्रेस्ड, ठीक है। एम्फैथेटिक के बियॉन्ड देखा जाए तो उनको ये भी एहसास दिलाना कि हम उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ये इमोशन नेचुरल हैं, हम फुली इसको एड्रेस कर रहे हैं। पार्टनरिंग एंड समराइजेशन, पार्टनर करना एंड समराइजेशन करना। अनदर जो असेंशियल एलिमेंट है नर्सिंग हेल्थ असेसमेंट का, expressing to the patient that nurse committed to foregoing a continuing partnership dedicated to his or her wellness। तो उसको ये लाइक एहसास दिलाना कि हम आपके साथ हैं जब तक आप फुली रिकवर नहीं हो जाते। व्हेन कंडक्टिंग इंटरव्यू समराइज व्हाट द पेशेंट हैज़ सेड इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। उन्हें बताना कि ये जो आपने सभी बताया हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। एज इट डेमोस्ट्रेट दैट नर्स इज़ लिसनिंग, इससे पता चलता है आपने फुली लिसन किया है। अगर आप एट द एंड समराइज कर देते हैं पूरे टॉपिक को, कैन फिल द होल, जो भी पेशेंट की स्टोरी में अगर कुछ रह गया तो वो भी बता देगा, क्योंकि उसको भी पता चल जाएगा अगर मैंने ये बता दिया और ये रह गया है कुछ, अगर छूट भी गया उससे तो वो आपको रिकवर कर देगा, बता देगा इससे, अगर आप समराइज करेंगे लास्ट पे। और उसके बाद ट्रांजिशन एंड एम्पावरमेंट। ट्रांजिशन एंड एम्पावरमेंट में क्या होता है, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन्होंने बुलाया कैन बी इल्सिट फीलिंग ऑफ एनजाइटी इन पेशेंट। हेल्थ प्रॉब्लम्स के में एनजाइटी आ जाती है पेशेंट को। वन वे टू पुट देयर फियर एट ईज, यूज़ अ ट्रांजिशन ड्यूरिंग देयर हेल्थ हिस्ट्री असेसमेंट। हम ट्रांजिशंस को यूज़ करें, लेट देम नो व्हाट दे शुड एक्सेप्ट नेक्स्ट, सच एज चेंज इन सब्जेक्ट मैटर, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऐसे चेंजेस लाकर जो इनकी एंजाइटी दूर की जाए, ठीक है, थोड़ी ट्रांजिशंस को लेकर आकर। देन पेशेंट ऑल्सो फील वल्नरेबल फील करता है व्हेन दे आर एक्सपीरियंस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, वो कोई हेल्थ प्रॉब्लम को लाइक सफ़र कर रहा है तो वल्नरेबल फील करेगा, ठीक है। मेकिंग इट असेंशियल टू एम्पावर देम विद द आइडिया दैट देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस एंड वर्किंग क्लोजली विद देयर मेडिकल टीम कैन मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस इन देयर आउटकम। तो उन्हें ये पार्टिसिपेट करे इस प्रोसेस में, उन्हें बहुत हेल्प है, ये एहसास दिलाना है सभी पेशेंट को, ठीक है, क्लाइंट को हमने। उसके बाद फेजेस ऑफ नर्सिंग इंटरव्यू, जो हम नर्सिंग इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उनके कौन कौन से फेजेस रहते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल, इंटरपर्सनल एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स आर नेसेसरी टू obtain वैलिड नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री। जो प्रोफेशनल, इंटरपर्सनल और इंटरव्यूइंग स्किल्स होती है हमारी, वो बहुत नेसेसरी हैं अगर हमने नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री किसी की वैलिड obtain करनी है, तो ये स्किल्स बहुत कंपलसरी हैं। द नर्सिंग इंटरव्यू इज कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट फोकस ऑन द पेशेंट डेवलपमेंट पे फोकस करती है। कम्युनिकेशन साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल कल्चर, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्स हो गए, ठीक है, इनमें फोकस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद नर्सिंग एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस। द नर्सिंग, अगर हम नर्सिंग इंटरव्यू के बेसिक फेज देखें तो कितने फेज में होती है, 3 फेज, इंट्रोडक्टरी, वर्किंग एंड टर्मिनेशन। इंट्रोडक्टरी में क्या होता है, द इंट्रोडक्टरी फेज इज़ द टाइम टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ पेशेंट। इंट्रोडक्टरी फेज में हमें क्या करना है, टाइम टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ पेशेंट, ये टाइम होता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अ पेशेंट, पुट हिम और हर एट अ ईज, ईज पे लेकर जाना है हमें, ठीक है।
एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरव्यू, एक्सप्लेन करना है, एंड द टाइम फ्रेम नीडेड टू कंप्लीट इट, और जो भी टाइम फ्रेम है जितना भी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए वो, ठीक है। क्वेश्चन शुड बी नॉन प्रॉब्लम होने चाहिए, पेशेंट सेंटर्ड, पेशेंट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, लाइक पेशेंट के बारे में होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट सेंटर्ड का मीनिंग प्रोवाइड कंफर्ट, प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। वर्किंग फेज में क्या होता है, वर्किंग फेज इज ऑफन वेयर डेटा कलेक्शन अकर, इट्स यूजली वेरी स्ट्रक्चर्ड, वर्किंग फेज बहुत स्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। इट इज़ द ऑल्सो लॉन्गेस्ट फेज रहती है ये, ठीक है। मेक श्योर अलॉट इनफ टाइम टू वर्किंग फेज, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को लिसन और फॉर ऑब्जर्व क्यूज, इंटरप्रेट, वैलिडेट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पेशेंट, कोलैबोरेट विद द पेशेंट, आइडेंटिफाई किया जाते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम्स को, गोल्स देखे जाते हैं इसमें। नर्स नीड टू टेक नोट्स बनाती है, नर्स फोकस्ड करती है, जो भी मिनिमल नोट्स होते हैं डॉक्यूमेंट करती है सारा डेटा, इंटरव्यू रादर देन ड्यूरिंग इट, ठीक है। देन टर्मिनेशन फेज, एंड फेज आ जाती है, ठीक है। एंड फेज होती है जो इंटरव्यू की, उसे टर्मिनेशन फेज बोलते हैं। नर्स नीड टू समराइज, इसमें नर्स क्या करती है, समराइज कर देती है जितना भी डेटा होता है उसे, ठीक है। फाइंडिंग, रीस्टेट फाइंडिंग, जो रह गया उसे फाइंड करते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई डेटा, समराइज करके क्लैरिफाई डेटा करती है, अपनी फीलिंग पेशेंट के साथ शेयर करती है, एंड फॉलो अप प्लान को डिस्कस करते हैं नर्स एंड पेशेंट। उसके बाद ऑब्जर्वेशन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।